लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो म्याओ है वो सोच रही होती है कि वो यूनज़ान को डिवोर्स दे या ना दे, और उसके फादर उसे समझाते हैं कि यूनज़ान जो है एक बहुत अच्छा मैन है और फ्यूचर में उसे काफ़ी खुश रखेगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्याओ जो है वो एक सपना देखती है जहाँ पे उसका फेवरेट पपेट शो हो रहा है जो कि यानज़ेन और म्याओ की ही बातें होती हैं, जिसमें बताया जाता है कि वो अंकल और नेफ्यू लगते हैं, वो दोनों आपस में शादी नहीं रख सकते और उन्हें डिवोर्स लेना होगा। और इसके लिए यानज़ेन बहुत ईज़िली मान जाता है कि ठीक है मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, जिसे सुनकर म्याओ शॉक हो जाती है और कहती है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, आखिर वो उसे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये बोलते हुए वो उठ जाती है और तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है जो बताती है कि एम्परर कोर्ट से ऑर्डर आया है। जिसके बाद हमें यूनज़ान को दिखाया जाता है जो अपने मदर फादर से मिलने आया होता है और उसके फादर की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जो उससे सॉरी कह रहे होते हैं कि उन्होंने काफ़ी टाइम से उसका ख्याल नहीं रखा और आज उसकी इलनेस से भी इतना ज़्यादा परेशान है। जिस पर वो उसे ऐसा कहने से मना करते हैं और कहता है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा। जिस पर फादर कहते हैं कि वो ओल्ड हो चुके हैं और काफ़ी जल्दी मरने वाले हैं, और वो किसी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं जो कि म्याओ की मदर से रिलेटेड होता है और उस खजाने से भी। और तभी वहाँ पे जाओ ही होता है जो कि उसे बताता है कि कुछ हुआ है। जिसके बाद हमें सैन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्पर का ऑर्डर आया होता है कि म्याओ को यूनज़ान से डिवोर्स लेना पड़ेगा, और जिसके लिए उसके फादर कुछ बोल रहे होते हैं कि वैसा नहीं कर सकते, जिस पर म्याओ उन्हें मना करती है और बताती है कि मेरे फादर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, आप इसे माइंड मत कीजिए, और उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेती है और यूनज़ान को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो इस लेटर को कैपिटल भिजवाएंगे और इस बारे में एक बार और इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, जिस पर म्याओ मना कर देती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अपनी बेटी को इतना ज़्यादा दुखी देखकर फादर भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पाई रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ हुई को सभी लोगों ने बंद कर रखा होता है और उसे कहीं बाहर जाने से मना कर रहे होते हैं, और वहीं पर यूनज़ान भी होता है जिसके पास अंकल आते हैं जो उसे म्याओ से डिवोर्स लेने के लिए कहते हैं, जिसके लिए यूनज़ान सीधे सीधे मना कर देता है और कहता है कि वो म्याओ से शादी नहीं डिवोर्स नहीं देगा, और इसके लिए वो अपना क्लैन छोड़ने के लिए भी तैयार होता है और कहता है कि वो खुद को पाई क्लैन से अलग कर लेगा। जिसे सुनकर अंकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसके हाथ में एक डिवोर्स लेटर होता है जो कि म्याओ ने भिजवाया होता है और जिसमें उसने यूनज़ान से डिवोर्स ले लिया होता है, जिसे देखकर अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और यूनज़ान हैरान हो जाता है। जिसके बाद म्याओ को दिखाया जाता है कि वो मार्केट में घूम रही होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है और काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर उसे फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं जब उसने पहली बार यूनज़ान को देखा था और उसके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट्स, और ये सब याद करती हुई वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद वो अपने कमरे में आती है और साथ में यूनज़ान ने जो उसे पपर्स दिए थे वो उसे देख रही होती है। यहाँ पे यूनज़ान भी काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा होता है म्याओ को, और इस एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पे उसने उससे म्याओ से पूछा था कि आखिर उसने उसे डिवोर्स क्यों दिया, जिस पर म्याओ कहती है कि वो उसके अंकल और नेफ्यू लगते हैं, वो दोनों शादी नहीं रख सकते। वो दोनों एक दूसरे से लव ज़रूर करते हैं लेकिन उनका फेथ उनके लव को एक्सेप्ट नहीं करता, और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और उसने इससे पहले जो भी कुछ उससे कहा था कि वो उसके साथ रहना चाहती है वो सब कुछ झूठ था, वो उनमें से किसी भी चीज़ को सीरियस ना ले। और ये सब बोलकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और इस बात पर यूनज़ान को भी यकीन नहीं होता, और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे होते हैं, और इससे दुखी होकर म्याओ काफ़ी ज़्यादा रो भी रही होती है। इसके बाद हमें एम्परर को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी सिस्टर आती है और उससे कहती है कि वो अभी तक जगे हुए क्यों हैं, जिस पर उसका ब्रदर बताता है कि वो यूनज़ान के लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी मदर सारा टाइम उसके पीछे पड़ी रहती है और अपनी मदर के सामने वो कुछ बोल भी नहीं पाता, और अपनी मदर की वजह से ही नाइन्थ प्रिंसेस यूनज़ान के साथ नहीं रह पा रही है क्योंकि वैसे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है उसे। जिस पर योहानस कहते हैं कि वो मदर से बात करेंगे ताकि वो यूनज़ान को यहीं पर रखे और तुम्हारे लव को एक्सेप्ट कर ले, जिससे नाइन्थ प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें वापस से नेक्स्ट डे यूनज़ान को उनके मदर फादर के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर जो है वो अपने बेटे को इतना सफ़र में देखकर काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन यूनज़ान उन्हें फिक्र करने से मना करता है और अपना हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कहता है। और दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे नाइन्थ प्रिंसेस जो है वो यूनज़ान से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन जाओ से रोक देता है और कहता है कि ये पाई रेस्टोरेंट है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। और तभी वहाँ पर यूनज़ान आ जाता है जो नाइन्थ प्रिंसेस को ग्रीट करता है, जिसे सुनकर जाओ भी नीचे झुक जाता है और उससे सॉरी कहने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि नाइन्थ प्रिंसेस है ये। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस उसे माफ़ कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद नाइन्थ प्रिंसेस बताती है कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और यूनज़ान कहता है कि आप यहीं पे बोल सकती हो क्योंकि यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस कहती है कि तुम सारा टाइम मुझे सिर्फ रिजेक्ट करते रहते हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, और बताती है कि उसकी मदर जो है यानी कि एम्परर दागवेर वो इन्वेस्टिगेट कर रही है यूनज़ान के बारे में। जिसके बाद हमें एम्परर का सीन दिखाया जाता है जिसके पास योहानस बैठे होते हैं और वो बताते हैं कि यूनज़ान का और म्याओ का डिवोर्स जो है वो रियली में हो चुका है, तो ये सारा कराया धराया ऑब्वियसली एम्परर का है। जिस पर योहानस अपनी मदर को बताते हैं कि यूनज़ान जो है वो एक काबिल ऑफिसर है और वो ईशियन फैमिली से शादी करने के बाद रिच भी हो गया था, वो अगर हमारे यहाँ पे रहेगा तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और नाइन्थ प्रिंसेस जायू जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है यूनज़ान को, जिस पर उसकी मदर मना कर देती है कि जायू जो है वो यूनज़ान से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो काफ़ी लो रैंक ऑफिसर है और इस काबिल नहीं है। जिस पर योहानस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन्हें बोलने लग जाता है कि वो इतना कैपेबल तो है, हम उसे प्रमोशन दे सकते हैं। जिसके बाद एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और दुनिया पे लड़ने लग जाते हैं, और काफ़ी देर इस तरह बात करने के बाद वो थोड़ा होश में आती है और मदर बोलती है कि ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि यूनज़ान अगर हाईली पोस्ट पे आ गया तो वो ट्रबल बन सकता है हमारे लिए, मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि तुम एक अच्छे एम्परर बन सको। और वैसे भी हमें पाई यूनज़ान के बारे में रियल आइडेंटिटी नहीं पता
क्योंकि उसके जो मदर फादर है वो रियल की मदर फादर नहीं है उसके, और वो पाई क्लैन में रहता है, और इसीलिए हिज मैजेस्टी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करा रही है कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। जिसके बाद वो एम्पर जो है वो हिज हाइनेस से कहती है कि उसे म्याओ को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लेना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। जब वो यूजर के साथ थी तो उसे भी प्रमोशन मिल गया था। अगर इतनी टैलेंटेड लड़की तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन होगी तो हमारा भी फ़ायदा होगा। जिस पर हिज मैजेस्टी कहते हैं कि वो तो डिवोर्स ले चुकी है, और इसीलिए एम्पर कहती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, इसलिए तुम उसे कॉन्क्यूबाइन बना सकते हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और उनके बीच में म्याओ भी होती है, और तभी एंट्री होती है हमारे सेकंड मेल लीड शिन यून की, और ये सारी लड़कियां इसी का वेट कर रही होती हैं। जिसे देखने के बाद म्याओ ये पूछती है कि आखिर ये है कौन। जिसके बाद जो यिंग है वो बताती है कि ये मिस्टर सोंग सिन यू है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और तभी उसका छोटा भाई जियू जो है वो बताता है कि यहाँ पे ब्रदर इन लॉ भी है, और हमें दिखाया जाता है कि शियू जो है वो यहाँ पर एक फेस्टिवल टाइप के में होता है, जिसमें उसे ये इस बॉटल को नीचे गिराना होता है, जो कि वो बहुत ईजिली कर लेता है। और उसका ऐसा करने से सभी लड़कियां जो है वो उसकी तरफ जाने लग जाती हैं और उससे काफ़ी इंप्रेस होती हैं, और इसी चक्कर में वहाँ पर म्याओ जो है वो पानी में गिर जाती है, जिसे जैन भी देखता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही वहाँ पे शिन्यून आ जाता है, जो म्याओ को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती हो कि मेरे लिए पानी में ही कूद गई। वैसे ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, क्योंकि म्याओ को स्विमिंग नहीं आती। जिस पर म्याओ बताती है कि एक्चुअली में तो वो शिन्यून को जानती भी नहीं है, वो बस बहुत सारी लड़कियों की धक्का लगने से नीचे गिर गई थी। जिस बात पर शिन्यून को यकीन ही नहीं होता। जिसके बाद म्याओ जो है वो उसे खुद से दूर करती है, और तभी वहाँ पर यूनजेन आ जाता है, जो उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर शियून हैरान होता है। और तभी वहाँ पे जियू जो है वो उसे ब्रदर इन लॉ कहने लग जाता है। जिसके बाद शियून बताता है कि म्याओ जो है वो पानी में गिर गई सिर्फ उसका अटेंशन गेन करने के लिए। जिस पर म्याओ जो है वो यूनजेन को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे खड़े काफ़ी सारे लोग जो है वो म्याओ और शियून के बारे में बात करने लग जाते हैं कि ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी यूनजेन का और म्याओ का डिवोर्स हो चुका है, तो अगर शियून उससे शादी कर भी लेगा तो इसमें गलती कोई बुरा नहीं है। और ये सब सुनकर म्याओ जो है वो अपने सर में दर्द होने का नाटक करने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यूनजेन जो है वो उसे उठाकर शेन रेस्टोरेंट लेके आता है और फिर जिशन को बुलाने के लिए कहता है, और दिखाया जाता है कि म्याओ के उसके कमरे में आने के बाद जो आंट है वो उसके पास होती है, और उसकी हरकत से पता चल जाता है आंट को कि म्याओ जो है वो नाटक कर रही है। और जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ से फिजिशियन आता है, जिससे यूनजेन म्याओ की हेल्थ के बारे में पूछता है, और आंट बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। लोग उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैलाएंगे, वो भी गलत, इसलिए तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, लेकिन म्याओ सिर्फ एक लेडी है और उसके बारे में ज़्यादा रूमर्स फैलेंगी, और इसीलिए तुम उससे दूर रहो। जिस पर यूनजेन भी काफ़ी ज़्यादा सोचता है और मान जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है म्याओ को, जिसके पास और भी आंटियाँ होती है, और तभी वहाँ पर आंट आती है जो उसे बताती है कि यूनजेन जो है वो जा चुका है। और उसके ये सुनने के बाद म्याओ उठ जाती है और सबको बताती है कि वो नाटक कर रही थी, और आंट कहती है कि मुझे पहले ही पता चल गया था तुम नाटक कर रही हो। जिसके बाद सभी आंटियाँ जो है उसकी काफ़ी फिक्र करती है और किचन में उसके लिए सूप बनाने जाती है और उसकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहती हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि म्याओ के फादर के पास एक ऑफिसर आता है जो कि रॉयल फैमिली से है, यानी कि हिज मैजेस्टी के महल से, जिसे फादर आके ग्रीट करते हैं और उससे बातें करते हैं। जिस पर वो बताता है कि म्याओ जो है उसका डिवोर्स हो चुका है और वो एक लड़की है, तो योर हाइनेस ने दिया है कि म्याओ जो है वो उसकी कॉन्क्यूबाइन बन सकती है, क्योंकि म्याओ एक लड़की है और उसके लिए किसी के साथ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक डिवोर्स ले चुकी है और अभी वो अकेली है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर वो रॉयल फैमिली में आ जाए, कोई उसे बुली भी नहीं करेगा। जिस पर फादर मना कर देते हैं कि नहीं, एक्चुअली वो ऐसा नहीं करना चाहते। जिसके बाद वो ऑफिसर चला जाता है और फादर जो है वो सोच रहे होते हैं कि ये कितना बड़ा चमचा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक जगह का सीन जहाँ पे सभी लोग वही प्रॉपर्टी शो देख रहे होते हैं, और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि आपस में म्याओ और शियून के बारे में बात कर रही होती हैं कि उन दोनों का काफ़ी अच्छा लव अफेयर चल रहा है, और म्याओ तो उसके लिए पानी में भी कूद गई थी और शियून ने उसे बचा लिया, और उसके पहले पति से उसका डिवोर्स हो चुका है। और तभी दूसरी लड़की कहती है कि उसका फर्स्ट हस्बैंड यूनजेन बहुत ज़्यादा बुरा था, वो तो ब्रॉथल में भी रह चुका था, और ऐसी लड़की के साथ कोई कैसे रह सकता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जाओ का, जिसके पास बहुत सारे लोग आते हैं और उससे गिफ्ट देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, जिसमें से किसी का भी मतलब जाओ नहीं समझ। जिसके बाद वो बाहर आकर ऊपर देखता है जहाँ पे पाई रेस्टोरेंट होता है, और इससे पहले पाई रेस्टोरेंट नाम का हाउस नहीं था, क्योंकि यूनजेन अपने उस अंकल के साथ रहता था जिन्होंने म्याओ से डिवोर्स लेने के लिए कहा था। जिसके बाद हमें शेन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आके प्रे कर रही होती है, वो भी म्याओ के नाम से, ये बोलकर कि उसके पास दो लवर है, यूनजेन और शियून, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उन्हें कम से कम एक तो मिल जाए। उन सब में से आंटी भी होती है जो इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होती हैं, और सभी लड़कियों को इस तरह प्रे करता हुआ देख कर वो उनसे पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर लड़कियाँ बताती है कि उन्हें एक अच्छा हस्बैंड चाहिए इसीलिए। जिसके बाद वो इस सारी बातें आकर म्याओ को बताती है कि बाहर कितनी सारी लड़कियाँ हैं, और साथ में सर्वेंट जो है वो ये भी बताती है कि तुम्हारे और शियून के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स फैल रही हैं। जिस पर म्याओ पूछती है कि मास्टर सोंग है कौन। जिस पर यिंग जो है वो एक बुक रख देती है और बताती है कि यंग मास्टर सोंग वो थर्ड प्रिंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जेंटल, रिच और रोमांटिक है, और वो बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन दोनों के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स बाहर फैल रही है। जिसे सुनकर म्याओ शॉक में पड़ जाती है और कहती है कि ये कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। यूनजेन को अगर इसके बारे में पता चला तो वो कितना ज़्यादा गलत सोचेगा, मुझे इसे जाके एक्सप्लेन करना होगा। जिसके बाद यिंग बताती है कि आप बाहर नहीं जा सकती,
और ना ही यूनजैन से मिल सकती है क्योंकि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है। जिसके बाद आंट बताती है कि वैसे भी बाहर इतनी सारी लड़कियां हैं कि वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगी। जिस पर म्याम्या प्लान बनाती है कि वो गेट से नहीं जा सकती तो वो दीवार कूद के जाएगी और बाहर ये शियून खड़ा होता है, जिससे वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। जिसे देख कर म्याम्या काफ़ी शौक हो जाती है और कहती है कि तुम फिर से यहाँ पे आ गए। जिस पर शियून कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए दीवार कूद के आ रही हो, जिसके लिए म्याम्या मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपने घर से बाहर निकलने की ट्राई कर रही है। जिस पर शियून कहता है कि तो तुम गेट से क्यों नहीं आ रही। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर म्याम्या काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वहीं से गिर जाती है और तभी वहाँ शियून आता है जो उसे बचा लेता है। जिसके बाद शियून कहता है कि आज ये दूसरी बार है कि तुम मेरे लिए कहीं से कूद रही हो। जिस पर म्याम्या मना करती है कि ऐसा नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो बस रिसेंटली अभी अभी तुम्हारा नाम पता चला है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं इसी तरह, तभी जो बाकी सारी लड़कियां गेट के सामने खड़ी होती है वो इन दोनों को देख लेती है और इनके पास आने लग जाती है, जिसे देखकर ये दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है यूनजैन को, जिसके पास नाइट प्रिंसेस आई होती है एक ऑर्डर लेके, जिस पे लिखा होता है कि उसे उसके साथ रहना है। जिस पर यूनजैन मना कर रहा होता है, लेकिन पीछे जो जाओ होता है वो कहता है कि आप चले जाओ वरना काफी मुसीबत हो जाएगी, और इसीलिए यूनजैन मान जाता है नाइन प्रिंसेस के साथ जाने के लिए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ और शियून जो है वो एक साथ बैठे होते हैं और आपस में डिवोर्स की और उन दोनों के रूमर्स की बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है कुछ फूड देने के लिए, और उसे देखकर म्याम्या जो है वो अपना फेस हाइड कर लेती है। और उसके जाने के बाद शियून उसे कहता है कि क्या बात है, आज म्याम्या जो है वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है जैसे कि वो दोनों यहाँ पे कुछ गलत करने आए हैं, और इस चीज़ की उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि पूरे सिटी में उसकी और शियून की सारी रूमर्स फैल रही है, तो फिर सिर्फ इस वजह से क्योंकि म्याम्या जो है वो पानी में गिर गई थी और शियून ने उसे बचाया था। जिस पर म्याम्या उसे मना करती है और कहती है कि तुम अपना प्राइस बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। जिसे सुनकर शियून विंडो के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया, मैं तो ऐसा कुछ चाह भी नहीं रहा था। जिस पर म्याम्या उसके पास आती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी फैमिली जो है वो एक बिजनेसमैन फैमिली है, तो हमारे जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से मैं 200 टेल्स तुम्हें दूंगी या फिर हाफ दे दूंगी, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम बता सकते हो। जिस पर शियून मना करता है कि नहीं, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है, और वो विंडो से बाहर शियून और नाइन प्रिंसेस को दिखाता है और बोलता है कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। जिसे देखकर म्याम्या काफी गुस्सा हो जाती है और बाहर उन्हें देखने आती है, लेकिन वो दोनों इसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जिसे देखकर म्याम्या जो है वो छुप जाती है और उन दोनों की बातें सुनने लगती है, जहाँ पे नाइन प्रिंसेस जो है वो शियून का हाथ पकड़ के उसे शॉप में ले जाने की बात करती है और कुछ गिफ्ट देने की भी बात करती है। जिसे देखकर म्याम्या को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्से में देखकर शियून उसकी बिल्कुल करीब आता है और उसे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, और तभी वो बहुत जोर से चिल्ला देता है, जिस वजह से म्याम्या जो है वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उन दोनों को साथ में यूनजैन देख लेता है। जिसके बाद वो नाइन प्रिंसेस को दूसरी शॉप में ले जाता है, जिसके पीछे पीछे म्याम्या और शियून भी जाते हैं, और यहाँ पे यूजैन जो है वो नाइन प्रिंसेस को मेकअप का सामान खरीदवाता है। जिस पे नाइन प्रिंसेस पूछती है कि क्या वो कभी म्याम्या के साथ यहाँ पे आया है, जिस पर यूजैन मना करता है कि नहीं, म्याम्या कभी मेकअप नहीं खरीदती थी। जिसे सुनकर म्याम्या काफ़ी गुस्सा हो जाती है और यूजैन वहाँ से जाने लग जाता है और वो छुप जाती है, और उसके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे घूमते रहे किसी और के साथ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। जिस पर शियून कहता है कि काम करो, मुझसे शादी कर लो। जिस पर म्याम्या उसे कहती है कि तुमने सच में मेरा बिलीव कर लिया, ये बस मैं गुस्से में बोल रही हूँ, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि म्याम्या का फिर से स्वयंवर हो रहा था और बहुत सारे लड़के हाथ में गुलाब और काफ़ी सारा सामान लेकर म्याम्या से शादी करने के लिए आ रहे होते हैं, और आंट जो है वो म्याम्या को सभी लड़कों को दिखाने के लिए लेके जा रही होती है, और म्याम्या मना कर देती है कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, अभी तो मेरा डिवोर्स हुआ है और इतनी जल्दी अगर मैंने सेकंड शादी कर ली, यूनजैन मेरे बारे में क्या सोचेगा। जिस पर आंटी उसे काफी समझाने का ट्राई करती है, लेकिन जो म्याम्या है वो अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गैरेज आया होता है, जिसके अंदर से शियून बाहर आता है और बताता है कि वो यहाँ पे म्याम्या से शादी के लिए बात करने आया है। तो बाकी के सभी लोगों से बोल रहे होते हैं कि हम इतनी देर से लाइन में खड़े हैं तो तुम्हें भी लाइन में आना होगा, जाके लास्ट में खड़े हो जाओ। जिसके बाद वो सभी लोगों को अपना थोबड़ा दिखाता है और बोलता है कि एक बार मुझे पहचान दो लो, मैं कौन हूँ। उसके बाद सभी लोग उसे देखते हैं तो उसे पता चलता है शियून है, जिसके बारे में पहले से ही रूमर्स हैं, वो भी म्याम्या के साथ। जिस पर वो बताता है कि वो यहाँ पर म्याम्या से शादी के लिए बहुत सारा गोल्ड और काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके आया है और तुम हाथ में सिर्फ एक गुलाब लेके आए हो, और सभी को बोलता है कि वो सब म्याम्या के ऊपर गिव अप कर दे। और इतना सारा सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास गोल्ड वगैरह नहीं है। जिसके बाद सभी गिव अप करके वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पर म्याम्या के लिए शादी करने के लिए सिर्फ अकेला शियून ही बचता है। जिसके बाद वो म्याम्या के फादर से मिलता है और उसके फादर म्याम्या को बुला के उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे देखकर म्याम्या फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम वापस यहाँ पे आ गए। और शियून बताता है कि वो यहाँ पर उससे शादी करने के लिए आया है, जिस पर म्याम्या उसे प्राइवेट में बात करने के लिए कहती है। और यहाँ पर म्याम्या के फादर जो है वो म्याम्या शियून से पूछते हैं कि क्या वो म्याम्या को पहले से जानता है, जिस पर शियून बता देता है कि ये एक बार पानी में गिर गई थी तो मैंने उसे बचाया था। जिस पर म्याम्या के फादर उसे थैंक्स कहते हैं और म्याम्या को भी थैंक्स करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद इन दोनों को प्राइवेट में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे शियून म्याम्या की काफ़ी तारीफ करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट गर्ल है और इसीलिए वो उससे यहाँ पे शादी करने के लिए आया है। जिस पर म्याम्या कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, उसे पता है, तभी तो उसके लिए लाइन लगी हुई है लड़कों की, लेकिन उसका अभी रिसेंटली डिवोर्स हुआ है और इसीलिए वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनजैन जो है वो नाइन प्रिंसेस को उसके महल तक छोड़ने आया होता है, जिस पर नाइन प्रिंसेस उसे थैंक्स कहती है।
और यूसेन बताता है कि आपको कोई भी गलतफहमी ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे दिल में आपके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले ही मेरी वाइफ है। जिस पर नाइन प्रिंसेस कहती है कि पर तुम्हारा तो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर क्या वो तुमसे प्यार करती है? जिसका मीनिंग पूछता है यूनसेन। जिस पर नाइन प्रिंसेस जो है वो यूनसेन को एक लेटर देती है जिसके ऊपर यूनसेन का नाम लिखा होता है। इसके बाद हमें वापस से म्यामी को दिखाया जाता है जो कि शियून के साथ अपनी मैरिज की बात कर रही होती है। शियून अभी भी उसे मैरिज के लिए बोल रहा होता है, जिस पर म्यामी मान जाती है और उसे बताती है कि हम मैरिज नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे और उस मैरिज में कुछ रूल्स होंगे। फर्स्ट कि वो मेरे फादर की पूरी रिस्पेक्ट करेगा और मेरे किसी मामले में नहीं पड़ेगा। और ये सब सुनकर शियून बोलने लग जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है, जिस पर म्यामी बताती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल उसको बहुत अच्छा बिहेवियर रखेगी। जिसके बाद वो अपनी सेकंड साथ बताती है कि हम दोनों एक परफेक्ट कपल रहेंगे लेकिन फेक और अलग अलग ही सोएंगे। और थर्ड, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के साथ साथ एक बिजनेस मैरिज भी है, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ कोई भी फ्लर्टी वर्ड यूज नहीं करोगे। और म्यामी की ये सारी शर्तें शियून मान लेता है, जिसके बाद म्यामी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर बनवाने जाती है और शियून को म्यामी काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है यूजेन और जाओयू को, जो कि म्यामी के घर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि ये सारा काम जो है वो एम्पर का है और इसमें एम्पर ने यूजेन के साथ म्यामी को इन्वॉल्व किया और ज़बरदस्ती उनका डिवोर्स करवाया है और इसीलिए वो म्यामी को मनाने जा रहा होता है। लेकिन तभी वो म्यामी और शियून को देखता है जो कि काफ़ी करीब होते हैं और एक दूसरे की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन इस बात को यूजेन काफ़ी गलत समझ लेता है और शियून उसे बिना देखे ही बताता है कि वो उससे मिलने के लिए बहुत जल्द आएगा। और उसके पास उसका सर्वेंट आता है जो उससे पूछता है कि क्या म्यामी मान गई, और वो बताता है कि म्यामी कैसे नहीं मानती, वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई है और घर जाके हमें सिर्फ मैरिज की तैयारी करनी है। जिसके बाद दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे म्यामी उन्हीं डॉल्स को देख रही होती है जो यूनसेन ने दी थी और उसे काफ़ी याद कर रही होती है। और तभी उनसे मिलने के लिए उसके फादर आते हैं जो उसे सॉरी कहते हैं कि सबकी लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसकी लाइफ में वो जो चाहती है उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा। पहले उसकी शादी यूनसेन से हो गई, वो भी उससे बिना पूछे, क्योंकि वो एम्पर का ऑर्डर था, और अब वो उससे शादी कर रही है शियून से, वो भी पता नहीं क्यों, जबकि उसके दिल में यूनसेन के लिए फीलिंग्स है। जिस पर म्यामी अपने फादर को ज़्यादा फिक्र करने के लिए मना करती है। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि उसकी मदर जब वो मरी थी तो म्यामी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और उसकी मदर जो है वो लू फैमिली के मैटर्स में इन्वॉल्व थी, जिसके बाद वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मर गई। जिसके बाद उन्होंने रॉयल फैमिली से दूर रहने लगे और वहाँ पे कभी नहीं गए, ताकि वो म्यामी को उससे दूर रख सके। और वो कभी नहीं चाहते कि म्यामी भी रॉयल फैमिली में जाए और उसका भी कुछ ऐसा ही हाल हो। जिस पर म्यामी उसे काफ़ी अच्छे से कंसोल करती है अपने फादर को और उन्हें ज़्यादा फिक्र करने से मना करती है। जिसके बाद हमें यूनसेन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारी वाइन पी रहा होता है और उस मोमेंट को याद कर रहा होता है जब वो दोनों काफ़ी करीब थे। और तभी उसके पास जाओयू आता है जो उससे वाइन ले लेता है और बोलता है कि तुमने सारी खत्म कर दी, पर तुम तो ड्रिंकर हो भी नहीं। और यूनसेन और भी ज़्यादा वाइन पी रहा होता है, जिससे वो मना करता है और उससे कहता है कि वो म्यामी के बारे में सोचना बंद कर दे। एम्परर डोंगजा जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो तुम्हारी स्मार्टनेस से ज़्यादा है, तुम्हें थोड़ा उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करवा रही हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे म्यामी को दिखाया जाता है जिसके पास आंट आती है और वो बताती है कि हमें टेंपल जाना है बुद्ध से मिलने, ताकि वो तुम्हारी न्यू लाइफ के बारे में अच्छी डेट फिक्स कर सके। जिसके बाद हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आंटी और म्यामी जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक चुकी होती हैं और तभी आंटी जो है वो किसी मोंग के पास चली जाती है और वहाँ पे एक पर्सन जो है वो म्यामी को बुलाता है और उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से सामान खरीदेगी तो उसकी शादी एक अच्छी लड़के से होगी, जैसे कि म्यामी है। उसके पास दो लवर्स हैं और उसका हस्बैंड पाई ऑफिसर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर वो यहाँ से सामान लेगी तो उसके पास भी इतना ही अच्छा हस्बैंड होगा। और ये सब सुनकर तो म्यामी सोच रही होती है कि ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे। जिसके बाद हमें यूनसेन को दिखाया जाता है मोंग के साथ जो कि चेस खेल रहा होता है और मोंग पूछता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ चेस खेलने नहीं आए हो, तो मुझे रीजन बताओ। जिस पर यूनसेन बताता है कि कोई चीज़ है जो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। जिसके बाद मोंग बताता है कि जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तुम्हें उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तभी उन्हें सुनाई देता है और हमें दिखाया जाता है शियून जो है वो भी उसी मोंग के पास आ रहा होता है अपनी ड्यू लाइफ के बारे में जानने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि म्यामी के पास नाइन प्रिंसेस आती है जो उसी इंसान के पास होती है और देखती है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें बेच रहा है जिससे हमारी पसंद का लड़का हमें मिल जाए और उससे शादी हो जाए। जिसे देखकर नाइन प्रिंसेस उसे खरीदने वाली होती है और वो उसे 2 टेल्स में बेचता है और नाइन प्रिंसेस को देखकर म्यामी साइड हो जाती है ताकि वो उसे पहचान न ले। लेकिन जब वो सुनती है कि वो 2 टेल्स में उसे ये चीज़ें बेच रहा है तो वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम सिर्फ एक पेपर का 2 टेल्स में बेच रहे हो, तुम तो इस तरह धोखा दे रहे हो। लेकिन इस बात से नाइन प्रिंसेस को फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि तुम्हें अगर नहीं खरीदना है तो मुझे खरीदने दो, निकलो यहाँ से। इस पर म्यामी साइड हो जाती है। जिसके बाद वो पर्सन कुछ डॉल्स निकालता है और बताता है कि हम यहाँ पे किसी को कर्ज भी दे सकते हैं और नाइन प्रिंसेस कहती है कि मुझे म्यामी पे कर्ज देना है और ये सुनकर म्यामी वहाँ पे बीच में आ जाती है और कहती है कि तो मैं यूनसेन के ऊपर कर्ज करूंगी। और ऐसे ही वो काफ़ी ज़्यादा एक साथ लड़ने लग जाती है और उन सभी सामान को खरीदने की बात करती है, जिस पर नाइन प्रिंसेस जो है वो उसका 3 टाइम ज़्यादा पैसा देने की बात करती है। म्यामी कहती है कि वो 10 टाइम पैसा ज़्यादा देगी, फिर नाइन प्रिंसेस कहती है कि वो 20 टाइम ज़्यादा देगी, फिर म्यामी कहती है कि वो 30 टाइम ज़्यादा देगी और सारा सामान खुद ही पैक करके रख लेती है। और इस तरह से बिना कुछ करे उस पर्सन की तो लॉटरी लग जाती है और इससे नाइन प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और म्यामी से लड़ने लग जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि शियून जो है उस मोंग के पास आया होता है और अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर जाओयू उसकी काफ़ी तारीफ करता है कि उसने उसे फ्यूचर वाइफ का कितना पोलाइटली बात करता है। और ये सुनकर
यूनजैन उसे घूर के देखने लग जाता है, जिसके बाद वो कुछ स्टिक्स को निकालता है जिसमें काफी ज्यादा बुरा बुरा लिखा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यूनजैन ने जो स्टिक्स है उसमें से सारी हैप्पी वाली स्टिक्स खुद ही निकाली थी और जितनी भी बैड वाली स्टिक्स थी जिसमें बुरा लिखा था वो मॉन्ग को दे दी थी। और इसीलिए मॉन्ग सियोन को बताता है कि उनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा बुरी होने वाली है। इस पर सियोन एक और बार ट्राई करने के लिए कहता है। सेकंड बार ट्राई करने पर वो अपना रोमांटिक रिलेशनशिप ट्राई करता है जिसपे भी काफी बुरा लिखा होता है, लेकिन उसकी दूसरी साइड काफी अच्छा लिखा होता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। और यहाँ पर ये दोनों शौक में होते हैं, जिस पर जावी कहता है कि तुमने अपनी लाइफ को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है म्याओ को आंटी के साथ, जहाँ पे आंटी बताती है कि शियोन ने मॉन्ग से बात की जिसमें उनकी लाइफ जो है वो अनहैप्पी के बारे में लिखा हुआ है, जिसे सुनकर तो म्याओ और ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो यही चाहिए था। वैसे ही लाइफ काफ़ी ख़राब चल रही है, थोड़ी और ख़राब होगी और बहुत ही जल्दी डिवोर्स हो जाएगा। चलो अब जल्दी से हम जाके मैरिज की तैयारी करते हैं। जिसके बाद हमें म्याओ की मैरिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उसके बारे में काफ़ी अच्छा बोलते हैं कि उसकी न्यू लाइफ काफ़ी अच्छी हो और उसके बहुत सारे बेबीज़ हों और वो हमेशा खुश रहे, जिसे सुनकर म्याओ इरिटेट हो रही होती है। और ये सब लोग ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि ये सब बोलने के बाद इन्हें काफ़ी सारी प्राइज़ मनी मिली होती है, जिसे देखकर वो सब म्याओ को छोड़ देते हैं। जिसके बाद हमें जाओ यी और यूजैन को दिखाया जाता है, जो कि सोंग रेस्टोरेंट में आए होते हैं सोंग को गिरफ्तार करने, यानी कि शियून को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उन्हें झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि जो शियून है वो यहाँ पे नहीं है, शादी एक्चुअली में सेन रेस्टोरेंट में है, इसलिए वो वहाँ गया है। जिसे सुनने के बाद यूजैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और जाओ यी वहाँ से चला जाता है मैरिज को रोकने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शियून जो है वो सैन रेस्टोरेंट पहुंच चुका होता है और अपने सर्वेंट से पूछता है कि आखिर वो वेडिंग ड्रेस में कैसा लग रहा है, जिस पर उसका सर्वेंट कहता है कि आप वेडिंग ड्रेस में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोस्टर हो। जिसे सुनकर शियून कहता है कि वो बहुत हैंडसम है और हर एक ड्रेस में अच्छा ही लगता है। जिसके बाद वो म्याओ के फादर और आंट के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है। लेकिन तभी वहाँ पे सर्वेंट आता है और वो बताता है कि यूजन जो है वो उनके घर गया था उसे अरेस्ट करने के लिए। जिस पर शियून कहता है मुझे पता था कि यूजन इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगा और इसीलिए जानबूझकर उसने शादी सेन रेस्टोरेंट में की। और तभी ऊपर छत पे से कुछ टूट के नीचे गिर जाता है और सभी लोग ऊपर देखने लग जाते हैं। जिस पर शियून जो है वो समझ जाता है कि ये जरूर यूजैन का काम है और फादर से कहता है कि और कुछ भी बिगड़े इससे अच्छा है कि वो यहाँ पे म्याओ को बुला ले और उससे शादी कर ले। जिसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग ऊपर जाते हैं ताकि वो उस टूटी हुई जगह को ठीक कर सके, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ गिर जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और ये सारा काम जाओ ये कर रहा होता है ताकि ये जो शादी है वो थोड़ी डिले हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर एंड टाइम पर यूजैन आ जाता है, जो कि फादर को और आंटी को ग्रीट करता है और बताता है कि म्याओ उसकी वाइफ है तो उसे तो इस शादी में होना चाहिए। जिस पर शियून कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर तुम मेरी होने वाली वाइफ के अंकल जो लग रहे हो। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बारे में बोलकर बेइज्जती कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है म्याओ को, जिसके पास एक सर्वेंट आती है और बताती है कि आपकी जो वेडिंग है उसमें यूनजैन आ गया है। जिससे सुनकर वो काफ़ी शॉक होती है और विंडो के बाहर से उन दोनों को देख रही होती है। और अंदर यहाँ पे अभी भी ये दोनों एक दूसरे की काफ़ी अच्छी खासी बेइज्जती कर रहे होते हैं और म्याओ यहाँ पे इनकी फाइटिंग का वेट कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे इनकी फाइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाती है और अनफॉर्चुनेटली जो शियून है वो इसमें हारने वाला होता है। और बाहर से ये सारा कुछ म्याओ देख रही होती है और यहाँ पर शियून कहता है कि उसकी आज वेडिंग है, वो इस तरह की बकवास क्यों कर रहा है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं शियून को अरेस्ट करने के लिए और तभी उनका सर्वेंट जो है वो उन सबको रोक देता है कि कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। जिस पर फादर पूछते हैं यूनजैन से कि आखिर वो क्या कर रहा है। जिस पर यूनजैन बताता है कि वो एक क्राइम में इन्वॉल्व है शियून, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी से अरेस्ट करना होगा और इस तरह से वो शियून और म्याओ की शादी को रोक देगा। लेकिन जो शियून है वो इस बात को समझ जाता है और अपने सर्वेंट को पास जाता है और कहता है कि सबको रोक के रखना। और बाहर से म्याओ की सर्वेंट जो है वो म्याओ को कहती है कि ये तो आपका फेवरेट सीन लग रहा है ड्रामा में, हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जिस पर म्याओ मना कर देती है और तभी वहाँ पे विंडो से शियून बाहर आ जाता है, जो म्याओ को देखता है और म्याओ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और बाहर मम्मी खड़ी है, वो उसकी आवाज़ सुन लेता है यूनजैन और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और यहीं पे होता है आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।